बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का टॉपिक है सेल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो सेल होती है, दो तरह की सेल होती है, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। ठीक है, वैसे तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वो अलग होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रियोरी टाइप, यूकैरियोटिक नई तरह की, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें होती है। ठीक है, तो जो सेल होती है इसके ऑर्गेनेली के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या क्या सेल में होता है। सबसे पहले बाहर की सेल वाल होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल में, और प्लांट में होती है सेल वाल जो सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वाल जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होती है, इसके ऊपर सेल वाल होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। 3 टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट का काम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी करते हैं, और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं, है ना, और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और रिसेप्टर का काम करते हैं। ठीक है, जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन की कोई इंट्रेंजिक होते हैं प्रोटीन, कोई लिपिड की एक लेयर होती है। ठीक है, उसकी टेल वगैरह होती है, ये मैंने बता रखा नीचे। तो उसमें इंट्रेंजिक होते हैं। तो इसमें क्या क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका रोल ये है कि एक तो ये ऑस्मोसिस करती है और ये डिफ्यूजन करती है। डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना, अंदर आना। ठीक है, मतलब एक तरह की हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आना, है ना, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। इधर गैस का हाई कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, इधर कम है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर आएगी ऑक्सीजन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है कंसेंट्रेशन, तो बाहर जाएगी। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन लो की तरफ। और ऑस्मोसिस भी यही चीज़ होती है, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का होता है। ठीक है, वाटर का हाई कंसेंट्रेशन, वाटर की हाई कंसेंट्रेशन जाते हैं, वहाँ से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाना, है ना, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। है ना, जो हमारा हम देख सकते हैं RBC को रख के, RBC जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, हाई कंसेंट्रेशन बाहर वाटर की, अंदर कम है, तो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, रख के देखिए हमने वाटर के अंदर RBC की तरह, तो इससे हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेल वर्क करती है। फिलहाल तो ये है ना, जो इसमें है साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और न्यूक्लियस, 3 चीज़ें मेन होती है। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, रिबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होती है, और आपके क्या कहते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब सेल वॉल के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पावर हाउस कहते हैं जिसको सेल का, ये सब सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और इस तरह से ही सेल फंक्शन करती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें होती है, एनिमल में, और सेल वॉल प्लांट। इसके ऊपर एक और होगी वेल, जो लिग्निन की होगी, वो सॉरी सेलुलोज की होगी, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ पाई जाती है। ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर होती है, आउटर कवरिंग जो कवर करती है साइटोप्लाज्म को, एक सेल को दूसरे से अलग करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सेल को दूसरे से अलग करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाहर से आया पार्टिकल, ये इसने एक्सेप्ट करा और ये अंदर चला गया, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, और ये गैसेज का एक्सचेंज वगैरह करती है। ये गैसेज O2 CO2, ठीक है, इनका एक्सचेंज का काम भी करती है, जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, डिफ्यूजन भी करती है। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गोल्गी अपैरेटस है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं सब, है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है ना, थोड़ा
इतनी बढ़िया ड्राइंग नहीं है मेरी, इसलिए आप खुद समझ सकते हैं, खुद बना लेना, अच्छा सा बना लेना, ठीक है ना। और ये फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर, है ना। ये समझो ये राइबोसोम्स हो गए, ये फ्री रिबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये सब पाए जाते हैं। और बस प्लांट सेल में इसके ऊपर एक होती है नेचर ऑफ अकरेंस, है ना। इसके अंदर क्या क्या लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस और क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, प्लाज्मोलाइट्स, वैक्यूल्स, ये सब इसके अंदर पाई जाती हैं, क्या ना। बाहर जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के बाहर होती है, जो साइटोप्लाज्म को दूसरे से मिलने नहीं देती, ठीक है, दूसरे सेल से। स्ट्रक्चर, अच्छा एक बात और बताऊं, सेल वॉल, वैक्यूल और ग्रैनुल ये तो है नॉन लिविंग, और सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, हमेशा ध्यान रखना, प्लाज्मा में लिविंग है, साइटोप्लाज्म लिविंग है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिविंग है, स्मूथ भी रफ भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी लिविंग है, गोल्गी अपैरेटस भी, रिबोसोम भी और लाइसोसोम भी, और केराटिन, सेंट्रोसोल्स और प्लास्टिड ये सब लिविंग है, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, काय की बनी होती है, ये प्रोटीन प्लस पॉली इसमें क्या प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। और ये मॉडल बता था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं और एक होते हैं इंट्रिंसिक, दोनों तरफ से निकलते हैं। ये इंट्रिंसिक है, ये इधर भी है इधर भी, ये ऊपर की लेवर है ना, ये यहाँ पे भी निकल रहा है, नीचे भी निकल रहा है, ये भी इंट्रिंसिक है। और ये एक होता है एक्सट्रिंसिक, वो खाली बीच बीच में रहता है, नीचे तक नहीं आता। और ये ब्रांचेज है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट की इसके अंदर, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होता है एंजाइम का काम करता है, ठीक है। कैटालाइट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, आयंस वगैरह को अंदर बाहर करने में, वाटर वगैरह को। और पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप और रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर का क्या मतलब है, रिसेप्टर प्रेजेंस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और प्लाज्मा ये भी करता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर बना यहाँ पे सेल का रिसेप्टर जिसमें बाहर का सामान जाएगा। एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से कुछ चीज एनगल्फिंग करके अंदर ले जाना, जैसे अमीबा करता है, वो काम करती है, ठीक है। फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, एसपीएम का काम करती है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। जो चीज चाहिए होती है वो अंदर आएगी, जो चीज नहीं चाहिए होती है वो बाहर जाएगी, ठीक है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी कुछ के लिए कुछ के लिए नहीं। नंबर एक काम इसका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेज का डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन। है ना, ये सेल है, ठीक है। और ये CO2 बाहर जाएगी, O2 अंदर। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा ऑक्सीजन का, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम, डाइस्कार्ड का बढ़ गया तो ये बाहर निकल जाएगी, इसको डिफ्यूजन कहते हैं।
ठीक है, और ये सेल में चलता रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, अपने आप अंदर और बाहर जाते रहते हैं। ठीक है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सिमिलर जो है सेल जो है गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे हाई कंडेंसेशन होगा, अब इकट्ठी होती रहेगी गैस अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो रही। काहे से इकट्ठी हो रही? क्योंकि सेल में क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो अंदर हाई कंसेंट्रेशन हो गया, एटमॉस्फेयर में लो कंसेंट्रेशन, तो बाहर की तरफ धक्का देगी। और अगर ऑक्सीजन जैसे प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही, ऑक्सीजन की कमी आ रही, तो ऑक्सीजन बाहर से लेगा। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो उसमें जो है लेवल सेम रहता है, लेवल बनाता है किसका? डिफ्यूजन क्या करता है? लेवल बनाता है गैसेज का, एक मेंटेन करता है लेवल। उसी लेवल को मेंटेन करके ही जो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। नंबर 2 क्या करता है? ओस्मोसिस। ये भी एक तरह का डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये लिक्विड में होता है, लिक्विड, और इसमें वाटर में H2O, वाटर। वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ चलता है। हाई कंसंट्रेशन से वाटर के लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर चलता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? नंबर 1, इफ मीडियम क्या है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो क्या होगा? सॉल्यूशन कैसे है? हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक है। ठीक है, अब ये आरबीसी में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मच देन साल्ट। ठीक है, तो सेल के अंदर जाएगा वाटर। ठीक है, और सेल फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगा, फट जाएगी सेल। ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। ठीक है, वाटर जाता रहेगा अंदर, टर्जिड हो जाएगी और वो फट जाएगी। और अगर आइसोटोनिक है, सेम कंसंट्रेशन एज सेल, कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, नॉर्मल सलाइन जैसे हमारे बॉडी में चलता है, नॉर्मल सलाइन में कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में साल्ट की और बाहर सेम है। तो अगर नॉर्मल सलाइन है, हमारी बॉडी से वो मैच कर रहा है या हमारे सेल से मैच कर रहा है, तो जितना अंदर जाएगा वाटर उतना बाहर आएगा। तो ना तो वाटर उसने एक्स्ट्रा फेंका ना एक्स्ट्रा लिया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नंबर 3, हाइपोटोनिक हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो, है ना, साल्ट की ज्यादा है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेट कहेंगे ना सॉल्यूशन को, वाटर कम है साल्ट ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, तो उसमें क्या होगा? प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। ये सेल है, ये सेल प्लाज्मोलाइज होगी, क्योंकि क्या है? वाटर बाहर आ गया। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। अभी देखिए, हम ये को इसको प्रूव भी कर सकते हैं। एक एग लिया, उसके सेल को हमने एसिड में डाल दिया, सेल उतर जाएगा,
ठीक है, सेल उतर गया, उसकी वो बीच का आ गया, वो SPM होती है उसके चारों ओर, ठीक है, उसको हमने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, और जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो प्लाज्मोलाइजेशन सिकुड़ जाएगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे वो फैल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। हम अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। पहले हमने उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो अंदर पानी ले लिया उसने, बाहर वाटर की कंसिस्टेंसी आती है, अंदर कम थी, ले लिया, उसके उसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया, और नमक डाल दिया, अब वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम होगी, अंदर ज़्यादा है, तो वो बाहर निकल आएगा वाटर अंदर से, तो श्रिंक हो जाएगा, वो श्रिंक होके प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक्टिविटी वगैरह करके। तो ये ठीक है, सेल के काम होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? डिफ्यूजन तो गैसेज में होता है ना, किसी भी मीडियम में हो सकता है, और ये ओनली लिक्विड मीडियम में होगा ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन तो किसी मीडियम में हो सकता है, ये लिक्विड में होगा, ठीक है। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिफ्यूजन में इसमें खाली लिक्विड होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, और SPM मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड है। डिफ्यूजन में कोई SPM मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड है। डिपेंड अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन में फ्री एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल टू अचीव द सिस्टम, डिफ्यूजन में इक्विलिब्रियम इन द फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन नेवर अचीव, कभी अचीव नहीं होती, ठीक है। अब मैं आगे ट्रांसपोर्ट ये सब आगे बताऊंगा, इसकी जो आपकी ये होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये शॉर्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि हायर क्लासेज में आप जाके ज़्यादा पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरा पढ़ाया वो आपको जैसा लगे मेरे को कमेंट करना है, जो आपका क्लियर नहीं होता है वो आप मेरे को बताइए और मेरे को कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे साथ बने रहिएगा।